नमस्कार दोस्तों। आपके घरों के बगल में और आप तमाम लोग मक्का की खेती करते होंगे। मक्का के जो दाने हैं उसका उपयोग आप भोजन के रूप में, जानवरों के चारा के रूप में करते हैं और मक्का का जो पौधा है उसका उपयोग जलावन के रूप में करते हैं। इतना ही तक आप सीमित रह जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक स्टेप होता है और वो अगला कदम इतना सराहनीय है और प्रकृति को सुरक्षा करने वाली है। जैसे ही आपको जानकारी मिलेगी तो जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अब भाई अगला स्टेप कौन सा है। मक्का का जो हम भुट्टा उस पत्ते से निकालते हैं और निकालने के बाद उस पत्ते को हम फेंक देते हैं, जलावन के रूप में उसका उपयोग कर लेते हैं और इसके बाद हम यहीं तक सीमित रह जाते हैं। आप हमारे पीछे जो ये छिलका देख रहे हैं, यह छिलका मक्का का ही है और इस मक्का के छिलके का एक आधुनिक और आकर्षक वस्तुएं बनाने का ये एक कारखाना है। मैं इसे कारखाना इसीलिए कहता हूं क्योंकि इनका कोई सपोर्ट नहीं है, बड़े स्तर पर इसे डेवलप नहीं कर पाए हैं और छोटे स्तर पर ही अपने घर में ही इसे डेवलप करके लोगों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। और ये मक्का का जो छिलका है, इस मक्का के छिलका से प्लेट तैयार होता है। हाँ दोस्तों, वही प्लेट जिस प्लेट में आप गोलगप्पा खाते हैं, भोज में आप क्या कहते हैं, भोज में यूज करने के बाद वही प्लेट बनाया जाता है जिस प्लेट का उपयोग आप गोलगप्पे खाने में करते हैं, भोज में आइटम को परोसने में करते हैं और हर एक जगह पे उस प्लेट का उपयोग किया जाता है। इससे पहले आपको यह जानकारी होगी कि जो थर्मोकोल और प्लास्टिक का जो प्लेट बन रहा था, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बैन कर दिया। ऐसे में उपयोगकर्ता के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि अब उसे उपयोग कैसे किया जाएगा। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शोध किया और शोध करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारा पर्यावरण तो आए दिन प्रदूषित हो रहा है, हम कुछ ऐसे सामान का आविष्कार करें जिसका उपयोग भी हो जाए और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित न हो। ये है नाथ जी, इन्होंने मक्का के पत्ते से प्लेट का निर्माण किया। हम इनसे जानेंगे आखिर ये निर्माण किए कैसे और इनका शोध कहाँ तक हुआ, कैसे इसके बारे में शोध किए थे आप। देखिए सर, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई और आपका बहुत आभार कि आप जैसे लोगों की वजह से ही हम लोग कुछ लोग जानने लगे हैं। और जहाँ तक इस शोध की बात है सर कि ये एक मेरा बचपन का ड्रीम रहा है कि हमको दुनिया के लिए ना कुछ करना चाहिए। और कुछ क्या कर सकते हैं, तो कुछ ये कर सकते हैं कि सबसे बड़ा इशूज़ है प्लास्टिक्स। हम 100% प्लास्टिक्स को ख़त्म करने की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर 0.1% कुछ भी अगर हम कम कर पाते हैं तो लगेगा कि जीवन जो है मेरा सार्थक हो गया। अगर मुझे मरने में भी मज़ा आएगा, मतलब मरने में मज़ा आना चाहिए, ऐसा कुछ। तो मैंने, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक बार में टच दिया और बन गया। इसके पीछे मतलब पिछला मेरा 10 साल का काम रहा है। और मैंने केला के पत्ते पे काम किया है और उसके बाद बांस के पत्तों पे काम किया है। जो पपीता जो पक जाता है, जो वेस्ट हो जाता है, उसके उसके लेयर से मैंने प्रोडक्ट्स बनाया है। तोड़ी जिसे तेल निकलता है, उसका जो खल्ली होता है, उस पर मैंने काम किया है। तो शायद यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, हमसे कोई चीज़ बची नहीं है। और लोग गांव से शहर जाते हैं जॉब के लिए या फिर काम करने के लिए। मेरे साथ ठीक उल्टा है। मैं शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ाने का काम किया है, बीटेक किया मैकेनिकल से, एमटेक किया एचवीएसी से। फिर मैं गांव आ गया क्योंकि मुझे नेचर पे काम करना था। और नेचर पे काम करने के लिए गांव आना मेरा एकदम ज़रूरी था, क्योंकि नेचर तो शहर में उतना दिखता नहीं है। और जब मैं यहाँ पे आया, शोध शुरू किया, तो मुझे लगा कि मक्के का जो छिलका है या मक्के की जो खेती है डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगा कुछ अगर इस पर कुछ अलग किया जाए, अगर इससे कुछ अल्टरनेटिव हो जाए प्लास्टिक्स का, तो भविष्य उसका उज्जवल रहने वाला है। तो बस क्या था, मैं एक शादी में गया हुआ था, हमारे दोस्त की शादी थी। वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी, बाजा वगैरह बज रहा था। तो हमारे दोस्तों ने क्या किया कि बाजा को ओवरटेक करने के लिए मक्के के खेत से जो है गाड़ी को ओवरटेक किया। मक्के की खेत में जो मक्के का जो बाली वगैरह था, वो एक नहीं 10 गाड़ी उस पर चढ़ती हुई चली गई। जब हम उसको डीपली जब हम स्टडी किए, रात का समय था, 11-12 बजता रहा होगा, एक मक्के का बाली हम उठाएं। बाली जो है खेत में धंस चुका था। उठा के जब हमने देखा उसको, हमको लगा कि बाली के अंदर का पूरा दाना निकल चुका था, लेकिन जो बाली के अंदर ऊपर का जो कवर था वो एज इट इज़ था। तो उसे रियलाइज हुआ यार कि देखो, ज़िंदगी में जो है ना, अगर कुछ अच्छा करने के लिए जब चलते हो ना, तो उसकी मदद होती है। जिस किसी चीज़ को अगर दिल से चाहिएगा ना, तो सारी कायनात जो है ना, उस चीज़ से मिलाने के लिए लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। और जब हम घर पे आए तो कई दिनों तक हम सोचते रहे
कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। 2017 8 जुलाई 2017 को सबसे पहले हम थैला बनाए थे इसका, और जो कि न्यूज़पेपर में खबर छपी भी थी। और उसके बाद क्या था, उसके बाद जब आइडिया आता रहा, उसके बाद देखिए कटोरी बन गया, साबुन का रैपर बन गया, और ये सब चीज़ें बनती हुई चली गई और बहुत ही अच्छा रहा। और आज के डेट में मैं दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले जो कुछ साल है, ये प्लेट भी आप देखिए, आने वाले कुछ साल में मैं अभी बनाने वाला हूँ आपको प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स रिप्लेस करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल अभी आप सुधा का लस्सी पियेंगे या फिर अमूल का लस्सी पियेंगे तो आपको जो है ना एक्स्ट्रा नहीं देगा। मैंने एक्स्ट्रा पे भी जस्ट अभी काम किया है, सक्सेसफुल रहा है। लेकिन आप कहेंगे दिखा क्यों नहीं रहे, तो थोड़ा सा अभी समय दीजिए, उसको भी मैं दुनिया के बीच में मैं ऐसा लाया, जिस तरीके से इसको लाया हूँ उसको भी मैं लाऊंगा। अभी तक कोई फंडिंग वगैरह हुई है आपको, कैसे ये स्टार्ट किए कर रहे हैं? देखिए सर, अभी तक तो एक भी रुपया मैं किसी का अभी तक जानता नहीं हूँ, किसी का भी नहीं जानता हूँ, कोई फंडिंग नहीं हुई है। लेकिन फंडिंग हो ना हो उससे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करता हूँ। मैं अपने नेचुरल स्टाइल में काम करता हूँ। फंडिंग अगर होगी, कहीं से कोई कोऑपरेशन मिलता है तो 2-3 महीने में इस चीज़ को दुनिया के बीच में हम ले जाएंगे। अगर फंडिंग नहीं होगी तो 2-3 साल लगेगा। किसी बैंक से संपर्क किए थे आप फंडिंग के लिए? अब बिल्कुल पीएमईजीपी में मेरा संपर्क रहा है और एसबीआई बैंक में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक तो फिलहाल नहीं है। अब भविष्य में हाँ हो जाए अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो ना है। डोनेशन वगैरह मांगे होंगे? जो मेरा जो क्लेम था, हम लोग को मिलता है एंटरप्रेन्योर के लिए, मतलब 35% सब्सिडी हम लोग को मिलता है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो नहीं मिला है। इनको एसबीआई के द्वारा लोन मिलेगा ही भी नहीं, और एसबीआई की क्या कार्यशैली है बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये अभी डोनेशन दे दे तो इनको विद इन 1 मंथ इनको फंडिंग मिल जाएगी। डोनेशन नहीं दिए हैं इसीलिए इनको फंडिंग नहीं मिलेगी। फिलहाल ये वो मशीन है और इसी मशीन के द्वारा बनाया जाता है। मैं आपको लाइव तस्वीरें वो दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर प्लेट का निर्माण किया जाता है। और यह प्लेट अभी मार्केट में इसीलिए नहीं पहुँच रही है क्योंकि इनके पास फंडिंग की समस्या है। ये सारे स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि फंडिंग अगर होता तो इसका उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता, लेकिन फंडिंग नहीं है, इसीलिए छोटे स्तर पर इसका कार्यशैली अभी चल रहा है। और जहां पर एक प्लास्टिक की ओर देश जा रहा था उसे रोक करके इन्होंने प्राकृतिक से संबंध बना करके और प्राकृतिक से रॉ मटेरियल ले करके उनका उपयोग करके हमारे आपके बीच में एक यूनिक वस्तु को परोसने का जो काम किया है, यह बहुत ही सराहनीय है। अब जरूरत है इसे बड़े स्तर पर ले जाने की। सच में आत्मनिर्भर की जो बात कही जाती है वो आत्मनिर्भर वास्तव में यही है। मैं अगले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें किस तरह से ये प्लेट बनाया जाए।